अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम देखेंगे हाउ टू चेंज एड्रेस इन एफबीआर। एफबीआर में आप अपना एड्रेस किस तरह से चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आयरस की वेबसाइट पे जाऊंगा। गूगल पे जाके आप सर्च करेंगे आयरस एफबीआर। तो ये जो आपके पास पहला लिंक आएगा, सिंपली इस पे क्लिक कर लें। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे ये आपकी इस वेबसाइट पे ले जाएगा, irs.fbr.gov.pk। तो यहाँ आने के बाद जो आपके लॉगिन क्रीडेंशियल्स होंगे, इंडिविजुअल के केस में जो आपका CNIC होगा और जो आपका पासवर्ड होगा, जब आपने अपना NTN बनाया होगा या आपने जब अपना पासवर्ड रीसेट किया होगा, तो वो पर्टिकुलर्स डाल के आप सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। तो मैं अपना CNIC नंबर ऐड करता हूँ। तो जी ये मेरा CNIC आ गया और नीचे मैंने अपना पासवर्ड ऐड कर दिया। इसके बाद सिंपली मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने लॉगिन पे क्लिक किया ये मुझे इस डैशबोर्ड पे ले आया। सबसे ऊपर मेरे पास आ रहा है रजिस्ट्रेशन, डेक्लेरेशन, एसेट डेक्लेरेशन, रेक्टिफिकेशन एंड सो ऑन। तो ये जो आपके पास पहला टैब आ रहा है रजिस्ट्रेशन का टैब, इसके साथ ये ड्रॉप डाउन बना हुआ है। तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन के ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया ये आपके पास ऑल ऑप्शंस आ गए और सबसे पहले आपके पास आ रहा है जी फॉर्म्स। फॉर्म्स के आगे आपके पास 3 कॉलम्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपके पास आ रहा है 181 फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल्ड वॉलंटरली इनकम टैक्स। सेकंड कॉलम में आपके पास सबसे ऊपर आ रहा है फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल्ड फॉर मॉडिफिकेशन इनकम टैक्स। तो हमारा कंसर्न जी इस टाइप के साथ है, फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल्ड फॉर मॉडिफिकेशन इनकम टैक्स। तो सिंपली इस पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया ये मेरे से टैक्स ईयर मांग रहे हैं। तो आपने एक बात याद रखनी है कि हमारा जो टैक्स ईयर है 99% केसेस में वो स्टार्ट होगा 1 जुलाई से लेके 30 जून तक, और आपका टैक्स ईयर जाना जाएगा जून के बिहाव पे। किस जून में आपका टैक्स ईयर खत्म हो रहा है। अब हमारा टैक्स ईयर बनेगा 25, क्योंकि ये पीरियड चल रहा है 1 जुलाई 2024 से लेके 30 जून 2025 तक। तो 1 जुलाई 2024 से लेके 30 जून 2025 तक जितने भी आप चेंजेस कर रहे होंगे वो आएगा आपका टैक्स ईयर 2025 में। इसी तरह अगर आपका जब जून गुजर जाएगा तो 1 जुलाई 2025 से लेके 30 जून 2026 तक जितने भी आप चेंजेस कर रहे होंगे उसके लिए आप टैक्स ईयर सेलेक्ट करेंगे 2026। तो सिंपली मैं अपना टैक्स ईयर 2025 लिखूंगा। तो ये जो टैक्स पीरियड है ये बॉक्स बना हुआ है, तो सिंपली इसमें क्लिक करूंगा और यहाँ आप लिख देंगे 2025। जैसे ही मैंने 2025 लिखा ये मेरे पास टैक्स पीरियड आ गया जी, 1 जुलाई 2024 से लेके 30 जून 2025 तक। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 99% केसेस में जो आपका टैक्स ईयर है वो स्टार्ट होता है जुलाई से और एंड होता है जून में। और जो जून जिसमें एंड हो रहा होता है जिस ईयर में, वो उसको डोनेट कर रहा होता है टैक्स ईयर को। अब मैंने 2025 लिखा, इस वजह से मैंने 2025 लिखा कि मेरा जो 30 जून है वो 2025 में खत्म हो रहा है। तो सिंपली इस पर क्लिक करूंगा और सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया ये मुझे फॉर्म ऑफ मॉडिफिकेशन पे ले आया। टास्क आ गया जी 181 फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल फॉर मॉडिफिकेशन इनकम टैक्स, नेम आ जाएगा, ट्रांजैक्शन डेट आ गई, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका CNIC आ जाएगा, कंपनी के केस में आपका NTN आ जाएगा, पार्टनरशिप फर्म के केस में भी आपका NTN आ जाएगा। तो जो भी आपने मॉडिफिकेशन करनी है, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे वो कंपनी है, चाहे वो AOP है, एड्रेस की चेंजेस आपने इसी तरह करनी है और सब में सेम प्रोसीजर है। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन में पर्सन की टाइप इंडिविजुअल आ गई, टाइप पाकिस्तानी मेल, नेशनैलिटी आ गई, आपका CNIC नेम एड्रेस आ गया जो आपके CNIC पे आ रहा होगा उर्दू में, डेट ऑफ बर्थ आ गई, अकाउंटिंग पीरियड ये देखें जी 1 जुलाई, और एंडिंग पीरियड जो है वो आपका 30 जून। करंट सर्विस प्रोवाइडर मेरा यूफोन है जी, सेल नंबर आ गया और ईमेल आ गई। इसके अलावा अगर आप अपना सेल नंबर और ईमेल अपडेट करना चाह रहे हैं तो आप इधर से कर सकते हैं। आप सिंपली नया नंबर ऐड करेंगे, नई ईमेल ऐड करेंगे, उसके बाद सिंपली आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके नए नंबर और ईमेल पे कोड्स जाएंगे, वो कोड्स आप बताएंगे, उसके बाद वेरीफाई करेंगे एंड सिंपली जो है आपका नंबर और ईमेल अपडेट हो जाएगा 181 के अंदर से ही, यानी कि इस फॉर्म के अंदर से ही आपका नंबर और ईमेल भी अपडेट हो जाएगा। अब ये तो हो गया आपका पर्सनल टैब। अब हमारा कंसर्न है जी आपकी प्रॉपर्टी टैब के साथ। तो ये पर्सनल के आगे आपका प्रॉपर्टी आ रहा है, तो प्रॉपर्टी पे क्लिक करूंगा। यहाँ जितने भी आपने प्रॉपर्टीज ऐड की होंगी वो अपीयर होना शुरू हो जाएंगी। अब ये देखिए मेरा एक एड्रेस अपीयर हो रहा है, टाइप में रेजिडेंशियल है, फॉर्म में हाउस है, एड्रेस आ रहा है, कैपेसिटी में मेरे नाम पे नहीं है तो बेनामी स्लैश लीज स्लैश टेनेंट स्लैश फ्रेंचाइजी स्लैश ऑक्यूपेंट आ रहा है। शेयर में 1% मैंने इस वजह से रखा हुआ है कि 1 से बिलो जो है
0% रखूँगा तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो एटलीस्ट 1% रखना पड़ता है आपको। अगर 100% आपने रेंट पे लिया हुआ है तो 100% आ जाएगा। अगर आपकी ओनरशिप है तो आप उधर से ओनर सेलेक्ट कर लेंगे। और ये बॉक्स मैंने टिक किया हुआ है कि ये मेरा जो है रेजिडेंस एड्रेस है या हेड ऑफिस है कंपनी के केस में। अब सपोज कर लें आपने घर चेंज कर लिए, तो नया एड्रेस ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे जी, ये रेजिडेंस स्लैश हेड ऑफिस के सामने आ रहा है जी प्लस का बटन। जैसे ही मैं प्लस के बटन पे गया वो कह रहा है जी ऐड न्यू एड्रेस डिटेल्स, तो सिंपली प्लस पे क्लिक करूंगा। उसके बाद वो कह रहा है कि प्रॉपर्टी आपकी लोकल है या फॉरेन है, तो ऑटोमेटिकली आपका लोकल पे क्लिक होगा। इसको आपने ऐसे रहने देना है। टाइप टाइप के साथ ये ड्रॉप डाउन बना हुआ है, तो सिंपली इस पर क्लिक करूंगा। वो कह रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चर है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, एजुकेशनल है, हेल्थ है, पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो इंडिविजुअल के केस में तो आपको पता ही है ना, रेजिडेंशियल होगी। ये इंडस्ट्रियल कमर्शियल यूजली ये तो आपकी होगी ना इंडस्ट्री के केस में। तो टाइप सेलेक्ट कर ली। उसके बाद आ रहा है फॉर्म, फॉर्म के साथ दोबारा ये आपका ड्रॉप डाउन बना हुआ है, तो सिंपली इस पर क्लिक करूंगा। या वो कह रहा है कि जो आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है वो किस टाइप की है, आपका घर है, बेंगलो है, अपार्टमेंट है, कैबिनेट है, कॉटेज है, क्या चीज़ है, घर है। तो हम इधर से हाउस सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपके केस में फ्लैट भी हो सकता है, अपार्टमेंट भी हो सकता है, कॉटेज भी हो सकता है, तो जो आपका मोस्ट सूटेबल होगा वो आप उधर से सेलेक्ट कर लेंगे। मेजरमेंट टाइप, क्या मेजरमेंट टाइप है आपके घर की, मरला है, स्क्वायर फीट है, क्या चीज़ है। तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा और इधर से जो भी आपकी मेजरमेंट टाइप है वो सेलेक्ट कर लिया। अगर नहीं समझ आ रही तो अदर पे क्लिक कर दें, इसकी वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन ये फिल करना कंपलसरी है। टोटल एरिया, अब ये देखें टोटल एरिया के साथ ये स्टार नहीं लगा हुआ, तो ये टोटल एरिया वाली फील्ड जो है ये सबमिट करना कंपलसरी नहीं है, तो इसको छोड़ दूंगा। यूनिट नंबर, इधर से आप अपना एड्रेस लिखना स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर में आपका हाउस नंबर आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स स्लैश स्ट्रीट में आपका स्ट्रीट, ब्लॉक, सोसाइटी ये आ जाएगा। एरिया स्लैश लोकेलिटी में जो भी आपका गाँव का नेम आ जाएगा, इस तरह करके। सिटी और डिस्ट्रिक्ट आप जो है इधर से सर्च कर लेंगे। तो यहाँ आपने सारी डिटेल देनी है, घर की, मोहल्ले की, नियर बाय लोकेलिटी की, आपका गांव हो गया, टाउन हो गया, इस तरह की चीज़ें। सिटी जो है वो ऑटोमेटिकली हम सर्च कर लेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले अपने घर की डिटेल ऐड कर देता हूँ। उसके बाद स्ट्रीट की डिटेल्स ऐड कर देता हूँ। उसके बाद लोकेलिटी ऐड कर देता हूँ। अब लोकेलिटी में क्या आ सकता है जी, लोकेलिटी में आपका मोहल्ला आ जाएगा, सोसाइटी के केस में सोसाइटी का नेम आ जाएगा या ब्लॉक का नाम आ जाएगा। तो ऐड करता हूँ जी। तो जी ये मेरा एड्रेस ऐड हो चुका है। उसके बाद ये मेरे पास सिटी आ रहा है और सिटी के साथ स्टार लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये सिटी को सेलेक्ट करना कंपलसरी है। और सिटी के आगे ये आपका बना हुआ है सर्च का बटन, तो सिंपली इस पर क्लिक करूंगा। जो भी आपकी सिटी होगी आप इधर लिखेंगे और लिखने के बाद सिंपली आप सर्च पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने सर्च पे क्लिक किया तो जो मेरी रेलेवेंट सिटी थी वो इधर आ गई। तो जी ये मेरी सिटी आ गई। ऐसे ही मैं आपको लाहौर सर्च करके दिखा देता हूँ। लाहौर सर्च किया, इसके बाद सिंपली सर्च पे क्लिक करूँगा। तो ये देखें लाहौर में जितने भी टाउन्स हैं, जितनी भी तहसील्स हैं, वो सारी अपीयर होना शुरू हो जाएंगी। तो ये यूजुअली आपको तहसील्स जो है आपकी रेलेवेंट, तहसील और डिस्ट्रिक्ट, ये दो चीज़ें बता रहा होगा, तहसील और ज़िला बता रहा होगा इधर से। सो अगर आप लाहौर में और जो भी आपकी रेलेवेंट तहसील है, डिस्ट्रिक्ट है, वो सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको कोई भी रेलेवेंट नहीं लग रही तो आप खाली लाहौर पे क्लिक कर दें, तो ये आपकी तहसील भी लाहौर कर देगा और डिस्ट्रिक्ट भी लाहौर कर देगा। तो इसको डिलीट करता हूँ और अपना रेलेवेंट जो सिटी है वो सेलेक्ट करता हूँ। अगेन सर्च पे क्लिक करूँगा और ये एक्शन के साथ ये जो सेलेक्ट का बटन बना हुआ है, सिंपली सेलेक्ट पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैंने सेलेक्ट पे क्लिक किया मेरी सिटी भी सिलेक्ट हो गई और मेरा डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट हो गया। उसके बाद वो कह रहा है जी कैपेसिटी, ये जो आपने एड्रेस दिया है ये आपका अपना है या आपने रेंट पे लिया हुआ है, किस तरह से ये आपका एड्रेस है। तो सिंपली ये जो ड्रॉप डाउन बना हुआ है इस पर क्लिक करूँगा। अगर तो आपका अपना होगा तो आप ऑनर पे क्लिक कर लेंगे। अगर रेंट पे है, लीज पे है, आपके पेरेंट्स का है, तो आप बेनामी स्लैश लीज स्लैश टेनेंट स्लैश फ्रेंचाइजी स्लैश ऑक्यूपेंट पे क्लिक कर देंगे। कितना शेयर है आपका, अगर तो आपने रेंट पे लिया हुआ है, रेंटल एग्रीमेंट किया हुआ है, तो 100% आपका शेयर है।
अगर आप मेरी तरह पेरेंट्स के घर में रह रहे हैं तो सिंपली इस पर क्लिक करें और इधर आप 1 लिख देंगे, क्योंकि एक से कम फिगर्स आप नहीं ऐड कर सकते, कम से कम एक आपने लिखना है। सो ये मेरी सारी डिटेल्स कंप्लीट हो चुकी हैं। सबसे पहले टाइप में रेजिडेंशियल सेट कर लिया, फॉर्म में हाउस आ गया, मेजरमेंट यूनिट में आपको जो ठीक लगे, मरला है, स्क्वायर फीट है, व्हाट्सएवर। टोटल एरिया लिखना कंपलसरी नहीं है क्योंकि इसके साथ स्टार नहीं लगा हुआ। यूनिट नंबर में मैंने अपना हाउस नंबर लिख दिया, कॉम्प्लेक्स स्लैश स्ट्रीट में मैंने अपनी गली का नेम या मोहल्ले का नेम लिख दिया। एरिया लोकेलिटी में आप अपने मोहल्ले का या सोसाइटी का नेम लिख दें, या टाउन का नेम या विलेज का नेम लिख दें। सिटी में आपकी तहसील आ जाएगी और डिस्ट्रिक्ट जो है इसमें आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। सिटी और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए आप सिंपली सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद आप सिंपली अपनी सिटी का नाम लिखेंगे। तो जैसे ही आप अपनी सिटी का नेम लिखेंगे, सिटी के नेम के साथ डिस्ट्रिक्ट भी आ रहा होगा, तो ये सिटी और डिस्ट्रिक्ट आपका ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। कैपेसिटी में ऑनर या बेनामी, लीज, टेनेंट, ऑक्यूपेंट आ रहा होगा, तो उधर से अगर आपका घर आपके अपने नाम पे है तो आप ऑनर कर लें। बेनामी पे है, लीज पे है, टेनेंट पे है, या आप ऑक्यूपेंट हैं, आपके पेरेंट्स का घर है, तो सिंपली बेनामी लीज टेनेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। अगर आपने रेंट पे लिया हुआ घर तो 100% कर दें। अगर आप वैसे ही रह रहे हैं पेरेंट्स के साथ तो आप सिंपली इसको 1 कर दें। तो ये मेरी डिटेल्स कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद सिंपली मैं ओके पे क्लिक करूँगा, तो ओके पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया, ये देखें मेरे पास 2 एड्रेस जो हैं ये ऐड हो चुके हैं। पहला भी मेरा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी था, फार्म में हाउस था। सेकंड भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और फार्म में हाउस आ रहा है जी। 1% था, इसमें भी 1% है। कैपेसिटी पहले की भी वही थी, सेकंड वाली अभी अपीयर नहीं हो रही, सेकंड वाली भी वही है। अब ये देखें, ये पहले वाला टिक है एड्रेस। अब मैंने चेंज वाला एड्रेस जो है वो सिलेक्ट करना है, तो सिंपली ये जो बॉक्स बना हुआ है नीचे वाला, इस पर क्लिक करूंगा। तो ये देखें ऊपर वाला जो मेरा एड्रेस है वहाँ से टिक जो है वो रिमूव हो चुका है। सो यहाँ तक जो मेरा एड्रेस था वो कंप्लीट हो चुका है। आपका जो एड्रेस चेंज वाला प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली इसको करना है सेव। वो कह रहा है जी करस्पॉन्डेंस सेव सक्सेसफुली, और इसके बाद सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो सिंपली सबमिट पे क्लिक करूंगा। अच्छा जी, जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया वो कह रहा है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, ट्रांजैक्शन विल नॉट बी एडिटेबल आफ्टर सबमिशन, डू यू वांट टू सबमिट। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे ये आपकी एडिटेबल नहीं रहेगी ये ट्रांजैक्शन जो है, तो सिंपली यस पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने यस पे क्लिक किया ये आपकी एप्लीकेशन आउटबॉक्स में चली जाएगी, तो आउटबॉक्स पे क्लिक करूंगा। ये देखें जी रजिस्ट्रेशन, नीचे चलता हूँ। 181 फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल फॉर मॉडिफिकेशन इनकम टैक्स, नेम आ जाएगा आपका CNIC या कंपनी के केस में NTN आ रहा होगा। पीरियड आ गया मेरा 1 जुलाई 2024 से लेके 23 जून 2025, टैक्स ईयर मेरा 2025 है। ड्यू डेट मतलब किस डेट को मैं सबमिट कर रहा हूँ, 19 फरवरी 2025 को। अच्छा जी, ये प्रोसेस आपका एक आधे मिनट के बाद आपका कंप्लीट टास्क में चला जाएगा। सो सिंपली इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, दोबारा आउटबॉक्स पे जाऊँगा। तो ये देखें जी, ये फ़ौरन ही तकरीबन कोई 15 से 20 सेकंड लिए होंगे या 30 सेकंड लिए होंगे और ये मेरा प्रोसेस कंप्लीट टास्क में चला जाएगा। अब जो आपका एड्रेस है, एड्रेस को रिफ्लेक्ट होने में तकरीबन 15-20 मिनट जो हैं वो लग जाते हैं। इसके अलावा जैसे रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आपका आउटबॉक्स से कंप्लीट टास्क में जाएगा, आपको एक ईमेल भी आ जाएगी, आपको जो मॉडिफिकेशन का ऑर्डर है वो रिसीव हो जाएगा, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखें जी, ये मुझे ईमेल आई है 181 ऑर्डर टू ग्रांट स्लैश रिफ्यूज मॉडिफिकेशन टू रजिस्ट्रेशन ऑन एप्लीकेशन। इसमें आपका नेम लिखा होगा, CNIC आ रहा होगा, टैक्स ईयर, सब्जेक्ट में 181 ऑर्डर टू ग्रांट स्लैश रिफ्यूज मॉडिफिकेशन टू रजिस्ट्रेशन ऑन एप्लीकेशन, ड्यू डेट आ गई जिस डेट को आप सबमिट करें। नीचे चलता हूँ, आगे वो बता रहा है यू में मेक कंप्लाइंस ऑन द अबव करस्पॉन्डेंस इफ रिक्वायर्ड बाय लॉगिंग इनटू योर IRS अकाउंट। नेम आ जाएगा आपके कमिश्नर का, उसकी डेजिग्नेशन आ जाएगी, आपके टैक्स ऑफिस की लोकेशन आ जाएगी, यानी कि उसका एड्रेस आ जाएगा। वापिस IRS पे चलता हूँ, जैसे ही आपको ईमेल आएगी आपका फॉर्म आउटबॉक्स से निकल के कंप्लीट टास्क पे चला जाएगा। तो कंप्लीट टास्क पे चलता हूँ, नीचे चलूँगा जी, आपने रजिस्ट्रेशन पे ही रहना जी। तो ये देखिए 181 फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल फॉर मॉडिफिकेशन इनकम टैक्स, ये फॉर्म आपने सबमिट किया था, और ये 181 ऑर्डर टू ग्रांट स्लैश रिफ्यूज मॉडिफिकेशन टू रजिस्ट्रेशन ऑन एप्लीकेशन, ये आपको ऑर्डर रिसीव हुआ था जिसकी आपको अभी ईमेल भी आ गई है। अब आपने कैसे देखना है कि आपका एड्रेस चेंज हो चुका है कि नहीं, तो सिंपली आप क्या करेंगे, आप लॉग आउट करेंगे। इसको ऊपर चलता हूँ जी, इधर से इसको लॉग आउट करूँगा।
ये जो आपका पावर ऑफ का बटन बना हुआ है, तो सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने जाना है इस वेबसाइट के नीचे, ये साइड पे स्क्रॉल बार भी बनी हुई है, इसको पकड़ के भी आप नीचे जा सकते हैं और वैसे भी आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। तो जी ये मैं नीचे आ गया, ये कह रहा है जी ऑनलाइन वेरिफिकेशन। सबसे पहले आपके पास आ रहा है जी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट इनकम टैक्स, एक्टिव टैक्स पेयर एजेके, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट डाउनलोड्स, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट सेल्स टैक्स, टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी। तो हमारा जो कंसर्न है, हमारा कंसर्न है जी टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी के साथ। अब ये सबसे पहले ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट हुआ हुआ है जी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट इनकम टैक्स, ये आप देख भी सकते हैं। हमारा कंसर्न है जी टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी के साथ, तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूंगा। तो जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, मेरा टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी वाला ऑप्शन ग्रीन हो गया और इधर ये टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी वाला ऑप्शन टिक हो गया जी। चेक टैक्स पेयर प्रोफाइल यूजिंग NTN/CNIC/रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन नंबर एटसेट्रा। तो वो कह रहा है कि आप टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी CNIC से, NTN से और कंपनी के केस में आप रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन नंबर के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। पैरामीटर टाइप, इसके साथ ड्रॉप डाउन बना हुआ है, आप किस पैरामीटर के थ्रू चेक करना चाह रहे हैं, CNIC, पासपोर्ट, रजिस्ट्रेशन नंबर या इनकॉर्पोरेशन नंबर। तो सिंपली इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मेरा क्राइटेरिया है जी CNIC, तो CNIC पे क्लिक करूंगा। ये मेरा पैरामीटर जो है सिलेक्ट हो गया। इसके बाद ये रजिस्ट्रेशन नंबर, ये CNIC के आगे बॉक्स बना हुआ है, तो सिंपली इस पे क्लिक करूंगा और अपना 13 डिजिट्स का जो CNIC है विदाउट डैशेस वो इधर ऐड कर दूंगा। तो जी ये मेरा CNIC नंबर आ गया। उसके बाद ये जो कैप्चा है ये आप लिखेंगे इधर, ये एंटर जहाँ लिखा हुआ है इधर क्लिक करूंगा और ये जो आपका 6 डिजिट्स का कोड है इधर मेंशन कर दूंगा 439931 और इसके बाद सिंपली आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। तो ये देखें जी आपके पास जो NTN इंक्वायरी है, जो आपकी सारी डिटेल्स है वो आना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है जो आपका CNIC है, रेफरेंस नंबर में आपका NTN आ रहा होगा, रजिस्टर्ड फॉर सेल्स टैक्स नो, ये टैक्स पेयर जो है सेल्स टैक्स के लिए रजिस्टर्ड नहीं है। नेम आ जाएगा आपका, इंडिविजुअल के केस में इंडिविजुअल का आ रहा होगा, कंपनी के केस में कंपनी का और पार्टनरशिप फर्म के केस में पार्टनरशिप फर्म का आ रहा होगा। नीचे चलता हूँ, कैटेगरी में पाकिस्तानी मेल, रजिस्ट्रेशन/इनकॉर्पोरेशन नंबर में दोबारा इंडिविजुअल के केस में तो CNIC ही होगा, तो CNIC आ जाएगा। ईमेल आ जाएगी आपकी और सेल नंबर आ जाएगा जो आपने NTN बनाते हुए दिया होगा या जब आपने बाद में थ्रू 181 इसको अपडेट किया होगा। फर्दर नीचे चलता हूँ, एड्रेस आ जाएगा जी आपका कंप्लीट। तो ये एड्रेस जो है ये मैंने अपडेट किया, तो ये देखें जी ये फ़ौरन ही तकरीबन आपका अपीयर होना शुरू हो गया किया है और ये तकरीबन कोई 15 मिनट के बाद जो है ये इधर अपडेट होना शुरू हो गया। कब ये टैक्स पे रजिस्टर्ड हुआ जी FBR में, टैक्स ऑफिस कौन सा है, आगे रजिस्ट्रेशन स्टेटस इनकम टैक्स में एक्टिव आ रहा है। फर्दर नीचे चलता हूँ और कोई भी इस NTN के अगेंस्ट कोई भी बिजनेस जो है रजिस्टर्ड नहीं है FBR में। इसके अलावा अगर आपने इसका प्रिंट लेना है तो सिंपली आप ये जो प्रिंट वाला बटन है इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास एक प्रिंट प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। तो ये देखें जी मैंने प्रिंट पे क्लिक किया, मेरे पास प्रिंट प्रीव्यू जो है वो ओपन हो गया। सिंपली वही सारी डिटेल्स इस पे आ रही होगी, रजिस्ट्रेशन नंबर, रेफरेंस नंबर में NTN, नेम, कैटेगरी, रजिस्ट्रेशन/इनकॉर्पोरेशन नंबर, ईमेल, सेल नंबर, एड्रेस। तो ये एड्रेस मेरा अपडेट हो चुका है और सिंपली जो है अगर आपने इसका प्रिंट करना है तो आप इसको प्रिंट कर लें, सेव एज़ PDF करना है तो सेव एज़ PDF कर लें और इस तरह आप इसको अपने पास रख सकते हैं। तो इसको क्लोज़ करता हूँ। सो ये था आज के लिए। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप अपना जो एड्रेस है वो किस तरह से अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना सेल नंबर और ईमेल किस तरह से आयरस के अंदर से अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।